तो बेधड़क में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। 11 जनवरी को इस बच्ची की मौत हुई थी, आज 31 जनवरी है, 20 दिन हो गए हैं। जांच पे जांच चली लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। क्या सीबीआई इंसाफ दिला पाएगी? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में अरविंद कुमार शामिल हैं, आरजेडी को प्रमोद कुमार रिप्रेजेंट करेंगे और पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजय साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, साथ में आरके सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और अरविंद जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करता हूं क्योंकि आपकी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 11 जनवरी को बच्ची की मौत हुई थी, 20 दिन हो गए हैं। आपकी सरकार हमेशा नारे लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन 20 दिन तक आपकी सरकार, आपकी पुलिस इस बच्ची को इंसाफ तो दूर, यह तक नहीं पता कर पाई है कि आत्महत्या है, यह रेप है। यह आपकी बड़ी नाकामी या दरिया दिली कहें कि आपने सीबीआई को यह केस सौंप दिया है। अरविंद जी। रवि जी, ये दुखद पहलू है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं खुद भी दुखी हूं। आपने कहा कि आपकी सरकार, जब सरकार का गठन हो जाता है तो कभी नहीं कही जाती है आपकी सरकार। ये सबकी सरकार है, सबके लिए सरकार है और सबको सरकार की चिंता होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि निर्भय इस कांड का, अगर अभी तक बिहार पुलिस क्या हमारी अक्षम है, ये तो प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि हमारी इस गुत्थी को सुलझाने में, इसके अनुसंधान में क्या बिहार पुलिस सक्षम नहीं है? उनके पास वो तंत्र नहीं है? कौन सी चीज है जो वो तंत्र नहीं है, वो जांच नहीं है? चाहे एफएसएल जांच की बात हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टिगेशन की बात हो या फिर अदर सर्च का हो, या किसने कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये दुखद बात है, ये पुलिस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पार्टी कोई भी रहे, यह बिहार से जुड़ा हुआ मामला है और स्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, एक लड़की से मामला है। तो इसमें इसका आउटकम आना चाहिए। बिहार सरकार को, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट। अरविंद जी आउटकम नहीं आया ना? आउटकम तो अभी तक नहीं आया ना, सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है। पुलिस किसके अंडर होती है? पुलिस तो बिहार सरकार के अंडर होती है। ये सरकार मेरी हो, आपकी हो, उस बच्ची की भी थी, उन परिवार वालों की भी थी जी, जो इंसाफ मांग रहे हैं। मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये अभी तक इसका पुलिस ने, अगर अब तो चार्जशीट सबमिट होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं से भी अभी तक पुलिस ने अगर इन चीजों पर क्लियर नहीं है और पुलिस अनुसंधान में, पुलिस पे प्रेशर कौन बनाता है? अरविंद जी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पुलिस पे प्रेशर कौन बनाता है? वो तो सरकार की, मंत्रियों की, चीफ मिनिस्टर्स की, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है ना। नहीं, देखिए, अभी बिहार की जो स्थिति है उसमें कोई भी हमारी सरकार के मंत्री या विधायक पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पुलिस जैसे चाहे अनुसंधान करे, जिसे चाहे गिरफ्तार करे, जिसे चाहे पूछताछ करे। सरकार की ओर से ऐसी कोई दबाव नहीं है कि पुलिस यही काम करे या नहीं करे। अगर ऐसी दबाव है तो पुलिस के निष्पक्षता पर इस खुली छूट से क्या अभी तक ये पता कर पाए कि उस बच्ची के साथ उसकी हत्या हुई है, उसके साथ रेप हुआ है? उस खुली छूट का तो यही, उस खुली छूट से तो अरविंद जी यही हुआ ना कि सबूत मिटा दिए गए। उस खुली छूट का तो फायदा यही हुआ ना कि जब पुलिस वाले कल डीजीपी से मिलकर आए तो वो कह रहे हैं सब बिके, उनके बिहार पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, दो चीजें हैं, उनके कहने पर या मीडिया ट्रायल पर तो जो लीगल मैटर है हमारे सीनियर आईपीएस जुटे हुए नहीं चलती है, लेकिन पुलिस को इसके अनुसंधान का आउटकम लाना चाहिए। ये पुलिस का फेलियर मैं मानता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? और रही बात सरकार की, तो केंद्र में भी मेरी सरकार है, बिहार सरकार की। देखिए, जब पुलिस को खुली छूट मिली हुई है अनुसंधान करने के लिए, तो पुलिस को किसने रोका है? डीजीपी तक के अधिकारी हैं, एसपी है, आईजी है, डीआईजी, फ्लीट ऑफ ऑफिसर अनुसंधान में एसआईटी का गठन हो गया। किसने रोका है? पुलिस खुलासा करे। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो बिहार सरकार देखती रहेगी। आप यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं क्या?
नहीं देखती रहेगी बिहार। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर हैं, वो ऐसा नहीं है, वो इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। और लास्ट में इसको कहा कि बड़ी एजेंसी सीबीआई भी भारत सरकार की एजेंसी है, सीबीआई भी भरोसेमंद एजेंसी है। सीबीआई दूध का दूध और वही तो पानी मैं का कह रहा पानी हूं ना, करेगी। सीबीआई जांच करेगी, वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। हाँ, जो एजेंसियां बिल्कुल। आपके अंडर आती हैं वो क्यों नाकाम हुई? देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, किसी के अंदर नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसको आप ऐसे समझे, जैसे बिहार में तो माना कि बिहार पुलिस सरकार के अंदर है, पुलिस सीबीआई, आप ईडी, सर ये सर आप ये कह रहे जितनी हैं, भी आप कह रहे हैं कि मैं संवैधानिक काउंसिल हूं, मैं आप पुलिस पे कोई नियंत्रण नहीं होता, बिहार सरकार की कोई एजेंसी, आप समझ रहे हैं नहीं, आप क्या कह रहे फिर हैं? आपने सुना नहीं। हमने कहा कि सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इन चीजों स्वतंत्र संस्था है, इस हाँ, पर भरोसा और करनी जो चाहिए। आपके अंडर एजेंसी थी, एसआईटी का गठन हुआ, ये डीजीपी हम साहब जब कल परिवार वालों को, आपको पता है ना क्या कहा है परिवार वालों ने? आपने शायद सुना नहीं हाँ, होगा। सब पता है, उन्होंने बिल्कुल। नहीं, कहा सब कि सुने। हमें धमकी भरी भाषा में कहा गया कि आप आत्महत्या से मान लीजिए, नहीं तो 2 साल रवि सीबीआई जी, के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं मैं मिलेगा। बोल रहा हूं, ये तो बिहार आप पुलिस के डीजीपी की भाषा है। आप प्रश्न कर रहे हैं सुना कि नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं उसी जगह का रहने वाला हूं जहां की लड़की है, जहानाबाद का ही रहने वाला हूं। आप कितना क्लोज मैं इसको वॉच कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आप वही तो मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं ठीक, अरविंद जी वही कि तो कह रहा हूं ना, बिहार सरकार के अंदर पुलिस नहीं है। वेट एंड वॉच का ही खेल चल रहा है, बाकी मेहमान भी है उनकी मैंने तरफ। कहा कि पुलिस का ये फेल्योर है। हाँ ठीक है, सरकार बच जाएगी, सीबीआई जांच को सिफारिश कर देगी और नहीं, सरकार सरकार इससे बच जाएगी। संवेदनशील है। मैं सीधा रुक कर अगर रहा हूं। पुलिस सक्षम है ठीक नहीं करने में, तो ठीक है, सीबीआई आपका करेगी, पॉइंट हो गया, लेकिन इसकी जांच होगी। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। मैं प्रमोद जी की तरफ रुक कर रहा हूं। प्रमोद जी, बिहार में इसी तरह से ये राज चलता रहेगा क्या? बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? अब तो आरोप आप पे भी लग रहे हैं। हालांकि जब इस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी तो लोग सड़कों पे थे, विपक्ष कहीं नहीं था, लेकिन अब जब मुद्दा मिल गया है तो हमें सरकार पे हमला बोलना है, अब राजनीतिक रोटियां सेकनी है। क्या कहें, ये जो पूरी सियासत हो रही है इस मुद्दे पे? रवि जी, जब ये घटना घटी और घटना के तुरंत उपरांत जो जहानाबाद के हमारे माननीय विधायक थे, उनके परिजन से जाकर के मिलने का काम किया। हमारे सांसद जो जहानाबाद के हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल के ही हैं, वो वहाँ पर जाकर के मिले और अपनी आवाज़ को उसी समय उठाने का काम किया। और ये जो घटना जो घटी है, इस घटना में सबसे दर्दनाक बात है कि शुरू से लापरवाही बरती गई। अगर परिजन सड़क पर नहीं उतरे होते, विपक्ष की आवाज़ मजबूत नहीं होती और मीडिया इसको महत्व नहीं देता इस विषय को, तो आज ये इस रूप में यहाँ तक जो है सामने नहीं आता। ये आप समझ लीजिए। अगर परिजन, आप देखिए एक एक चीज को आप शुरू से देख लीजिए। परिजन को जो प्रभात हॉस्पिटल था, अपनी बच्ची से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जब किसी तरह से परिजन मिलने के लिए गए और माँ जो है बच्ची से जब बात करने लगी, तो प्रभात हॉस्पिटल के जो लोग हैं, ये परिजन ने ही कहा है, एक टीवी चैनल पे लाइव थे, उस पर उन्होंने कहा कि हमको धक्का मुक्की तक दिया गया है उस हॉस्पिटल में। तो आखिर लीपापोती कहाँ की गई? अब जब जो वहाँ की जो संबंधित जो थाना प्रभारी थी, उसने उसको अगर जैसे उस बच्ची का उस समय ये बयान दर्ज करा ली होती, उसको कस्टडी में लेकर के अगर अच्छे से इलाज भी किया जाता, तो हो सकता था कि बच्ची अभी जीवित रहती। मेरा यह भी मानना है। इसके अलावा आप देखिए, ये लोग कहते हैं, पहले तो इन लोगों ने आत्महत्या इसको करार दिया, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्रशासन के वरीय पदाधिकारी ने यह कह दिया कि यह आत्महत्या है। इनको इंतजार करना चाहिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब एसआईटी का गठन किए, लेकिन जो एफएसएल का जो टीम था उसने क्या कहा कि जो मांगा जा रहा है उसको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उसने भी एसआईटी पर प्रश्न उठाने का काम किया। तो आखिर ये लोग किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है ना। ये कह रहे हैं 20 दिन 25 दिन से लगातार जो है ये मीडिया में बना हुआ है, और ये कह रहे हैं ये सिर्फ प्रशासन का फेल्योर है। आखिर प्रशासन को मॉनिटरिंग करने का या कानून व्यवस्था को की समीक्षा करने का सरकार में बैठे लोगों का जो गृह मंत्री हैं, वो कब इस पर बैठक किए, ये बतला दीजिए। अभी जब 2-3 दिन पहले वो इस पर जैसे बैठक किए, एक एसआईटी का गठन कर दिए और एसआईटी के ऊपर छोड़ दिए कि आपको जिस रूप में, जो कि कल जब परिजन जो है, जब डीजीपी से मिल करके जब वो बाहर आए और जिस प्रकार से उनका जो बयान आया कि डीजीपी कहते हैं कि आप आत्महत्या मान लीजिए, नहीं तो इसको हम सीबीआई को दे देंगे।
लेकिन तो ये समझने की बात है कि लेकिन मेरा सवाल तो ये भी था लापरवाही ना, बरती गई है। मेरा सवाल तो ये भी था ना कि विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत लेट आया है। पप्पू यादव, तमाम लोग आज बेशक ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा था परिवार वाले सड़कों पर थे, उनको पीटा गया। सुन लीजिए, वो तस्वीरें जब मीडिया में आई उसके बाद तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आया था। नहीं, रवि जी सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि हमारी जो महिला विंग है, राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग, बहुत पहले ही सड़क पर भी उतरने का काम की, प्रशासन के बड़े पदाधिकारी से मिलकर के उनको मांग पत्र भी सौंपने का काम किया, और शुरू से परिजन चाह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, और हम लोग भी कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच तो होगी, लेकिन इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संजय साय जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संजय जी, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है। संजय जी, इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई सबूत मिले, एफएसएल रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और कई लापरवाहियां पुलिस की तरफ से भी देखने को मिली। क्या लग रहा है आपको वाकई में, क्योंकि अब पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन इतनी गलतियां हो चुकी हैं, इतने सबूत इस पूरे मामले में मिटा दिए गए हैं, बिहार पुलिस की इतनी लापरवाही देखने को मिली है, क्या वाकई में हम उम्मीद करें कि सीबीआई से उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? वो तो बहुत आगे की बात है। जहां तक इस केस के इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मैं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के तौर पर यह कह सकता हूं कि बहुत ही शर्मनाक है। वी कैन ऑल हैंग आवर हेड्स इन शेम। जब पॉलिटिकल क्लास को उसमें शर्म नहीं आ रही है वो दूसरी बात है, लेकिन एक प्रोफेशनल क्लास को ये पूरा जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन ओपन हुआ है, इससे शर्मनाक और भी कुछ नहीं हो सकता है। और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन डे 1 से, जब जनवरी 6 से अभी तक जितना कुछ भी हुआ है, उसमें कोई भी चीज ढंग से नहीं हुआ, इंक्लूसिव ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। एक डाइंग डिक्लेरेशन ढंग से होता तो भी मामला काफी हद तक क्लियर हो जाता। एक सीन ऑफ ऑफेंस अगर आप सिक्योर करके फोरेंसिक एविडेंस लेते तो भी कुछ मामला एक जगह पे आ जाता। एक मेडिकल यूज केस अगर यूज ठीक से अगर उसको किया जाता तो उसमें भी मामला। तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज इतने कुछ भरे हुए थे, लेकिन इन्होंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए हमें बार बार लगता है कि एक कोल्यूशन है। अगर कोल्यूशन नहीं है तो इस तरीके का घिसा पिटाया चरमराया इन्वेस्टिगेशन, जहां की हर एक ऑफिसर, हर एक पॉलिटिशियन जो बिहार सरकार में वही बैठा हुआ है, वही 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में है। सोशल मीडिया में आने का कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने की कोई जरूरत नहीं। वहीं बैठ के वो बता दे कि क्या हो रहा है 6 तारीख से आज तक का। या तो डीजीपी बिहार बताए, या होम मिनिस्टर बताए, या चीफ मिनिस्टर बताए क्या हुआ है, ये लाइकुना क्यों हुआ। हम स्पोक्स पर्सन से सुन के थक गए हैं कि हम पारदर्शिता लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहां से आप ले जा रहे हैं सीबीआई पे, जो 6 तारीख से लेके 31 तारीख का जो टाइम गया, वो कौन कॉम्पनसेट करेगा इन द एविडेंशियरी वैल्यू। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट पुलिस ऑफिशियल्स, जो लोग का नेग्लिजेंस रहा है, एक तो नेग्लिजेंस हुआ जिसके लिए 2 छोटे ऑफिसर्स को आपने सस्पेंड कर दिया, और दूसरा उससे भी क्लियर कट मामला है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। 25 तारीख को एसएसपी पटना ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने बताया कि विक्टिम्स के परिजनों ने कुछ इनको कपड़े दिए विच वाज सेंट फॉर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। शायद उसी कपड़ों में सीमेंट के ट्रेसेस हैं। ये कपड़ा जो है, ये सीन ऑफ ऑफेंस में जाके सीज नहीं करते हैं। इनको जो भी कपड़ा देता है वो कपड़ा एफएसएल के लिए भेजते हैं। मतलब किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मेरे तो समझ के बाहर का है। ये मकसद ही नहीं था। सीबीआई के पास जाएगा। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जितनी लापरवाहियां देखने को मिली हैं, कमरा पूरा तरह से खुला छोड़ दिया गया, सील नहीं कर दिया गया, बेडशीट थी। नहीं, हु इज रिस्पांसिबल, मैं ये जानना चाहता हूं, हु इज रिस्पांसिबल। वो सीबीआई को जाए नहीं जाए, जो भी हो, आज के तारीख में किसकी जवाबदारी है इस केस को इस पोजीशन पे लाने के लिए? और यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं, किसकी सबसे बड़ी गुनहगार तो बिहार सरकार ही है। बिहार सरकार ही है, बिहार पुलिस तो है ही। मैं आपको रोक रहा हूं, जवाबदारी बता दे रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं। इसके बाद हम आरके सिंह साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। पटना में नीट छात्रा की मौत से जुड़ी ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। छात्रा के पिता ने सीबीआई जांच पर असंतोष जताया है। छात्रा के पिता ने न्यायिक जांच कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, पीड़िता के पिता का यह बयान सामने आया है। सीबीआई जांच पर हमें भरोसा नहीं है, ये पीड़िता के पिता ने कहा है।
क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। सरकार चाह रही है कि मामलों को दबाया जाए। गृह मंत्री ने तो सीबीआई की जांच कर दी है, तो जांच कर दी है, लेकिन हम लोग तो मांग थोड़े किए हैं। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कभी नहीं की है। आप क्या मांगे? न्यायिक जांच की मांग किए हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में, और हम लोग यही मांग किए हैं। और इस बार भी मैं यही मांग कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच हो ताकि निष्पक्ष न्याय मिल सके। सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहती? सीबीआई जांच नहीं चाहते। हम लोग तो डिमांड ही नहीं की सरकार अपने मन से सीबीआई जांच की मांग करे। सीबीआई जांच मतलब जो एसआईटी कर रहे वही सीबीआई करेगी। तो आपने पीड़िता के पिता का बयान सुना है कि सीबीआई जांच से वो असंतुष्ट हैं इस फैसले से। उनकी मांग है कि न्यायिक जांच करी जाए सुप्रीम कोर्ट के अंडर या फिर हाई कोर्ट के अंडर। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील आरके सिंह जी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? एक के बाद एक कई लापरवाहियां, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो मूल सवाल, बुनियादी सवाल, अभी तक बिहार की उस बेटी को इंसाफ तो दूर, हम ये पता ही नहीं कर पाए कि इस दर्दनाक कहानी में हुआ क्या है, कौन गुनहगार है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, सिंह साहब? जी, अभी आपने पीड़िता के फादर का बयान सुनवाया। इनका बयान अपने आप में इस बताने की तस्दीक करने के लिए बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क में जो पीड़िता के परिजन होते हैं उनको अपने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे कितना विश्वास है। अब आप देख लीजिए, स्टेट पुलिस पे तो इनको विश्वास नहीं है, बिल्कुल लाजमी सी बात है। स्टेट पुलिस का जो रोल रहा है उस पर तो किसी को विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात है सीबीआई की। तो ये जो विक्टिम के फादर हैं उनको सीबीआई पे भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे की कुछ घटनाएं चल रही हैं। बिहार में बॉबी हत्याकांड हो, मुजफ्फरपुर शेल्टर केस हो, रेप केस हो, या फिर आपका शिल्पी जैन हो, या फिर ये मसला हो, इनको ये पता है कि सीबीआई क्या करेगी। ये बहुत अच्छे से इनको पता है। और रह गई बात जो इस मौजूदा मुकदमे की, सहायक साहब ने बिल्कुल सही बात कहा। ये 25-26 दिन हो गए, 20 दिन से ज्यादा हो गया। एक राज्य की पुलिस वो कहती है कि प्रोफेशनली ट्रेन्ड पुलिस है, हम रूल काम करते हैं। तो ये आपका रूल ऑफ लॉ है, यही ट्रेनिंग है आपकी, ये इसी एसओपी में आप काम करते हैं, ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और ये कोई भी आदमी, कोई लेमैन भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि फुली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर जिसकी नौकरी 10-15 सालों की है वो इतना वाइटल मिस्टेक करेगा। अगर उसने ये मिस्टेक किया है तो ये मोटिवेटेड मिस्टेक, अगर वो मिस्टेक किया है और तो ये जानबूझ करके किया गया और इसके पीछे उसने ये मतलब गलती क्यों की है, इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि एक आईओ रैंक का, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर की इतनी हैसियत हो नहीं सकती है कि इस टाइप के केस को वो वॉशअप करे। वो किसके बिहेस्ट पे काम कर रहा था इसको जानना बहुत जरूरी है। आप करते क्या है, अब वो है ना, पासिंग द पार्सल स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखते हैं जब आपकी परेशानियां बढ़ रही है, पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आप पासिंग द बक टू द डोर ऑफ सीबीआई कर देते हैं। तो सीबीआई के आप पास अगर भेज रहे हैं तो थोड़ी उसको एग्जॉनरेट कर रहे हैं जो पुलिस वाले हैं। तो ये पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ सस्पेंशन का मामला नहीं है, ये बिल्कुल सस्पेंशन का मामला नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको सस्पेंड करके सोच रहे हैं कि आप मुक्त हो जाएंगे गिल्ट से, तो आप ये मान के चलिए कि कल को कोई ऐसी फिर घटना होगी और फिर आप कुछ इसी टाइप का नाटक करेंगे और अपने कॉलर को झाड़ कर निकल जाएंगे। तो दीज आर द टाइम्स व्हिच रिक्वायर स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द एक्शंस पॉसिबल जो आपके रूल बुक्स में है। और इसमें सिंह साहब इसमें जो कल ही ये बयान सामने आया था, डीजीपी विनय कुमार हैं, उनसे मिलने जब परिवार वाले गए थे तो उनकी भाषा समझिए, वो जो उन्होंने कहा है कि डीजीपी साहब परिवार वालों से क्या कह रहे हैं, वो एक प्रेशर बना रहे हैं धमकी भरे लहजे में कि आप मान लीजिए ये आत्महत्या है और अगर आपने सीबीआई को ये जांच दी तो 2 साल तक आप रगड़ते जाएंगे, जांच चलती जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ये एक सीनियर डीजीपी रैंक का अधिकारी पीड़िता के परिवार से, पिता से, माता से इस अंदाज में बात करता है। छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई हो गई, लेकिन डीजीपी साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? ये भाषा है सीबीआई। एक तरफ सरकार सीबीआई को सौंप रही है, दूसरी तरफ उनके ही अधिकारी कह रहे हैं कि 2 साल तक आप ऐसे ही केस चलता रहेगा, दौड़ते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। ये परिवार वाले किस पे भरोसा करें, सिंह साहब? देखिए, हमारे आपके पैनल में एक सीनियर एडवोकेट भी बैठे हैं, उन्हें पता होता है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, इंटिमिडेट करना, या विक्टिम के पेरेंट्स को इंटिमिडेट करना या इन्फ्लुएंस करना, इट्स एन ऑफेंस।
और डीजीपी बिहार के अगर इस लहजे में बात कर रहे हैं तो ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर है। एक ब्रूट एरोगेंस ऑफ पावर उनके पास है, जिसको कहते हैं ना क्रूएल एरोगेंस ऑफ पावर, जो बहुत डिस्टेबलाइजिंग है, बहुत डरावने वाला है। और दूसरा कि वो कहीं ना कहीं पीड़िता के पेरेंट्स को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ही इज बिकमिंग एन एक्कम्प्लिस टू द एंटायर इंसिडेंट एंड ही शुड बी। मैं जवाब लेता हूं क्योंकि हमारे साथ बिहार सरकार के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी बने हुए हैं। अरविंद जी, ये डीजीपी का बयान तो आपने सुना ही होगा ना, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मैं तो सवाल करता हूं, ये किसी अफसर की बेटी होती, ये किसी नेता की बेटी होती, कोई नेता इस तरह से डीजीपी साहब के सामने जाता, तब भी उनकी ये भाषा होती कि आप 2 साल चक्कर लगाते रहेंगे। आप मान लीजिए ये बिहार पुलिस के अधिकारियों की भाषा है, वो इंसाफ की उम्मीद कैसे करें? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अरविंद जी। नहीं रवि जी, देखिए डीजीपी का बयान तो मैंने नहीं सुना है। डीजीपी का बयान हमें लगता भी नहीं। डीजीपी का बयान नहीं है, जो परिवार वाले गए उनका ये बयान है। भाई जो पीड़िता का भाई है उनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई। सबसे पहले तो रवि जी मैं आपको बताऊं कि मैं शुरू में डिबेट में जो बातें कही है, और हमारे अदर एडवोकेट्स हैं, आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी इस चीज को ही उन्होंने समर्थन किया है। मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, ठीक है, मैं सीबीआई काउंसिल भी हूं पटना हाई कोर्ट में, और जहानाबाद के रहने वाला भी हूं, और बड़ा सामाजिक मुद्दों पर मुझे सेंसिटिव भी हूं। मैंने शुरू में ही कहा कि ये पुलिस की लापरवाही है, जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए। अनुसंधान में जो भी लापरवाही हुई है, जिसके चलते इतना डिले हुआ है, आखिर सीबीआई में देने का कारण क्या हो सकता है? मैं एज ए अधिवक्ता, मैं एज ए सीबीआई काउंसिल, मैं ये भी आपको चैनल से कह रहा हूं कि आखिर इसकी कोई वजह होनी चाहिए ना। अगर सीबीआई या तो वो अनुसंधान करने में विफल है, वजह तो ये भी हो सकती है कि जब बिहार पुलिस नहीं कर सकती है तो सीबीआई को दे दो। वजह तो ये गार्जियन मांग करते हैं। वजह तो ये भी हो सकती है कि सरकार जानबूझकर इस केस को दबाना चाहती है, टालना चाहती है। इसके पर्दाफाश कौन करेगा? पुलिस। अगर पुलिस को दबाव है तो पुलिस को खुल के क्यों नहीं आनी चाहिए? क्या ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं है? मर गए सब। आपके ऑफिसर कौन करेगा? अरविंद जी, बिहार पुलिस के ऑफिसर देख लिया ना, कह रहे हैं ना 2 साल तक चक्कर लगाते हैं। मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूं कि आखिर कौन कहेगा? क्या दबाव है जिसके कारण पुलिस अनुसंधान तक नहीं पहुंच रही है? कहा कि अभी तक कहीं से ये मामला नहीं आया है कि सरकार के जो भी हमारे, चाहे वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अदर मंत्री हो, हमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उनके घर तक गए और सबों ने मांग की कि पुलिस को खुली छूट है, अनुसंधान सरकार नहीं करेगी, अनुसंधान कोई पदाधिकारी नहीं करेगा, पुलिस ही करती है। और जब इन लोग खुलेआम मंच से कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री ने भी कहा, दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार को, पुलिस को खुली छूट है। खुली छूट का यही तो नतीजा हुआ। पहले जो थानेदार थी उन्होंने ना कमरा सील किया, ना वहां पे आगे किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, पहले से ही कह दिया कि आत्महत्या है। खुली छूट का ये भी तो नतीजा होता है ना, जब प्रेशर होता है, जब दबाव होता है, तब इस तरह के बयान नहीं आते हैं। अरविंद जी, सरकार का दबाव ही नहीं था। पुलिस में कहीं से भी अनुसंधान को प्रभावित करने की कोशिश की है, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंटल जांच की मैं मांग करता हूं बैठे। और अगर उसमें जो भी पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं, अगर पुलिस को अपना इकबाल दिखाना है कि अभी भी बिहार की पुलिस और भारत की पुलिस सक्षम है, पुलिस तो सर्वोच्च अथॉरिटी तो बिहार सरकार होती है ना, उनको यहाँ इकबाल दिखाना था। और कि हमें लगता है कि हमारे शासन के अंदर कोई किसी बेटी के साथ गलत करता है तो उसका अंजाम ये होगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? हम तो ढूंढ ही नहीं पा रहे, हम तो पता कर ही नहीं पा रहे हुआ क्या इसमें। रवि जी, 2 बातें हैं। पहली बात है कि अगर सरकार संतुष्ट नहीं है बिहार पुलिस के ये से, तो सीबीआई को रेफर कर रही है, या बीच में ये मांग भी उठती रही है, बहुत लोगों का ये मांग आया था कि सीबीआई को भेज दिया जाए। उनके मामा का मैंने सुना था स्टेटमेंट, और अदर लोगों का कि नहीं हम लोग सीबीआई चाहते हैं। तो ये एक हो सकती है, लेकिन पुलिस को यह स्पष्ट करनी चाहिए कि आखिर वो कहां से सक्षम है। पुलिस से ज्यादा मुझे लग रहा है आप बार पुलिस वही है ना कि टोपी इधर से उधर फेंकी जा रही है, लेकिन पुलिस का नहीं उधर नहीं, पुलिस को खुली छूट दी हुई थी। पुलिस को खुली छूट दी, उसका नतीजा क्या मिला? सरकार बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। यही तो हम कह रहे हैं ना, पुलिस पे कंट्रोल सरकारों का होता है। प्रमोद जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं।
क्योंकि थोड़े से लेट आप जुड़े इस पूरे मुहिम में, मैं लगातार यही कह रहा हूं, लेकिन अब परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है, हमें न्यायिक जांच चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंडर, हाई कोर्ट के अंडर। रवि जी, परिवार वाले पहले दिन से कह रहे हैं कि हमको न्यायिक जांच चाहिए, और ये मैं 10-12 दिन पहले जिस डिबेट में बैठा था, उनके परिजन उस डिबेट में लाइव आकर के ये बात को कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो आज इस बात को कह रहे हैं। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि खुली छूट दे दी गई थी प्रशासन को, तो प्रशासन को खुली छूट किस लिए दी गई थी? कि वो जांच को दूसरे दिशा में ले जाएं या उस पर लीपापोती करें। आखिर 25 दिनों के भीतर में ये कहते हैं कि सरकार के द्वारा जो है इसको देखिए, इसको टेक्निकल डिस्कशन कीजिए, बिल्कुल लेमैन की तरह भारतीय जनता पार्टी को नहीं मोड़िए, उस लड़की की ओर से बात कीजिए या प्रशासन गलत किया है उससे बात कीजिए। नहीं, लेमैन की पॉलिटिकल एंगल दीजिएगा नहीं। आप सुन लीजिए ना अरविंद जी, आप पॉलिटिकल एंगल देने से तो फिर आप सुन लीजिए, आप सीनियर अधिवक्ता भी हैं, हमको पता है, और कई बार हम लोग आमने सामने बैठ के भी डिबेट किया, इसलिए थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बात को आ जाने दी। आपने कहा कि प्रशासन को खुली छूट दी हुई है, तो मॉनिटरिंग करने का पावर किसको है? आखिर गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी है, वो डे बाई डे क्यों नहीं इंक्वायरी करते थे कि आज इस केस में क्या प्रोग्रेस हुआ, आप केस में क्या इनपुट मिल रहा है, कब किए वो बताइए आप हमको कि हाँ वो करने का काम किए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक भी उनका तो एक ट्वीट आप बतला दीजिए कि पहले कब आया कि जैसे ये काफी दुखद घटना है, आप बता दीजिए ना, तब हम मान लेंगे इस बात को कि सरकार इस चीज को मॉनिटरिंग कर रही थी। लेकिन सरकार तो, अरे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसके भी परिजन सड़क पर उतरे और परिजनों पर ही केस हो जाता है। अभी देखिए गोपालगंज में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो गया, सरकार आंख मूंदे रहती है। और जब इस तरह, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि चूंकि परिजन सड़क पे उतरे इस केस में, विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद किया, और सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया लगातार इसको दिखलाने का काम किया। तो आज जो है ये इस स्तर पर सरकार आई है कि इसको सीबीआई जांच में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन ये जो एसआईटी का आपने गठन किया, ठीक है, मैं लेता हूं जल्दी से। अरविंद जी, क्या जांच किया ये बतला दीजिए ना, कम से कम सरकार के द्वारा ये बतलाइए कि एसआईटी ने क्या फाइंड आउट किया। अरविंद जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं संजय उनकी तरफ रुख करूंगा, तो थोड़े कानूनी एंगल में जांच लें। देखिए पहली बात तो हम इसको पॉलिटिकल न दे तो ज्यादा लाभ होगा, पीड़िता को लाभ होगा, और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं तो सहमत हूं कि पुलिस की लापरवाही हुई है। अगर इतने दिनों में क्या सक्षम नहीं है पुलिस के पास तंत्र नहीं है? कौन सी ऐसी कमी थी जिसके कारण इस अंजाम तक नहीं पहुंचा ये? और वैसे पुलिस कर्मों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनके कारण ये आप मैं ही कह रहा हूँ, प्रतिनिधि हैं, मैं पुलिस का बताना है ना कि क्यों नहीं पहुंच पाई, और गृह मंत्री को बताना चाहिए ना कि आखिर क्या कमी रह गई, कहां पहुंच नहीं पाई, तो हम इसको सीबीआई को गृह मंत्री ने तो खुलेआम कहा कि ये पुलिस को खुली छूट है, कुछ नहीं, पुलिस इसको अंजाम तक पहुंचाए, जांच करे और निष्पक्ष कार्य करके दोषियों को सजा दे, खुले मन से। ये कहां कभी किसी ने कहा? बिना पोस्टमार्टम तो क्या पुलिस ये पुलिस में बताएगी? जब बड़े पदाधिकारी इसको आत्महत्या करार देते हैं, आप इसको किसी प्रवक्ता आपको बताएगा? ना ये प्रवक्ता बताएगा कि पुलिस के बंद डायरी में क्या लिखा हुआ है, पुलिस ने क्या अनुसंधान, कोई प्रवक्ता बता सकता है? नहीं बता सकता है। लेकिन आपका ये डिबेट हम लंबा खींच दें, 2 घंटे का डिबेट कर ले, क्या फायदा है? बुला करके पूछ सकते थे ना, उस जो एसआईटी के जो थे गृह मंत्री तो गृह मंत्री लगातार उनके टच में थे, कई एक बैठकें भी हुई थी, गृह मंत्री ने बुलाया भी। गृह मंत्री को बताना चाहिए कि आखिर ये सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, एसआईटी ने कहाँ, मतलब उस चीज को फाइंड आउट नहीं कर पाया, इतना दिन जो जांच किया तो क्या क्या तथ्य सामने आए बताना चाहिए ना। देखिए सरकार, आप एक चीज इसको ऐसे समझिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सरकार जब डीजीपी कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों पक्षों को, और सरकार इसको अंजाम तक पहुंचाएगी, सरकार अब कहां पहुंचाएगी? अरविंद जी, सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, अब सीबीआई इस पूरे मामले को देखेगी। अब बिहार सरकार का, बिहार पुलिस का इस पूरे मामले से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, संजय जी की तरफ मैं अब रुक कर रहा हूं। संजय जी, क्योंकि इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तरीके से आप दर्शकों को समझाएं। एफएसएल रिपोर्ट आई, चोट के निशान है,
स्पर्म मिला था, ये सब चीजें हुई। क्या इन सबके बावजूद भी बिहार पुलिस अभी तक इस मामले में कोई कड़ी नहीं जोड़ पाई? ये ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपके विषय पे आता हूं। पहला मैं बताता हूं, जो प्रवक्ता है किसी भी पार्टी के हों, वो केवल इतना बता सकते हैं कि छूट दे दी गई है, लेकिन बाकी अंदर क्या हुआ वो कोई नहीं बता सकता है। तो प्रवक्ता जब आए तो ये भी हमें बताएं कि छूट दे दी गई है, किसने छूट दिया और ये कब कंट्रोल में थे। पहले अभी तो छूट मिल गया, उसके पहले कब कंट्रोल में थे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डीजीपी की आप बात कर रहे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने परिजनों से बात किया, तो डीजीपी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? डीजीपी को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सरकार से आता है, चीफ मिनिस्टर से आता है, होम मिनिस्टर से, कहां से आता है? नंबर 2। नंबर 3, डीजी का रिपोर्टिंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम होता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर होम मिनिस्टर, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर। तो ये 4 लोग जो उनके ऊपर है, उनको कहीं कोई गलती आज तक नजर नहीं आई। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन पहला, मेडिकल लीगल केस। मेडिकल लीगल केस क्यों नहीं हुआ? और वो जो हॉस्पिटल, जो भी 2-3 हॉस्पिटल में गए, जहां भी इशू हुआ, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट, आज भी हम नहीं जानते कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन, इस साक्ष्य पे कुछ हुआ है, फॉर्मल डाइंग डिक्लेरेशन नहीं। अगर डाइंग डिक्लेरेशन होता तो आज ये कोई भी मुद्दा इस तरीके का हालत में नहीं रहता। अब जो है, जो भी इनकी कमियां हो गई, अब हम आते हैं जो प्रूव हो गया। जो प्रूव हो गया है कि देयर वाज सीमेन ऑन द क्लोथ्स, वो तो आपका प्रूव हो गया। बॉडी पे मार्क्स थे, वो आपका पोस्टमार्टम में प्रूव हो गया। अब इतना कुछ प्रूव होने के बाद आपने एक एसआईटी लगाया, उसमें 50 लोग, कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, और उसके साथ जो है सीआईडी भी उनके साथ काम कर रही है। और पूरे के पूरे ऑफिसर्स वहीं अवेलेबल हैं, फ्रॉम रोशनी कुमारी टिल डीजीपी ऑफ बिहार, सब अवेलेबल। ये सब मिलके आज तक ये भी नहीं बता पा रहे कि कौन उस वहां गया, कौन निकला, कहां क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताने सक रहा है। ये तो बिल्कुल ही डेड एंड जैसा स्टोरी है। ये वही पूरी ये तस्वीर तो यही है। तस्वीर तो यही है। सिंह साहब, आपकी तरफ भी मैं रुक कर रहा हूं। तस्वीर तो यही है ना कि बिहार पुलिस चाहती है हम अपनी आंखें बंद कर लें, जो वो कहें हम मान लें, हम एफएसएल रिपोर्ट को भी भूल जाएं, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी भूल जाएं, हम भूल जाएं वो चोट के निशान लगे तो कैसे लगे, बच्चे के साथ दरिंदगी हुई तो किसने की, वो सारी चीजें हम सब कुछ भूल जाएं क्या? ऐसे में बिहार पुलिस अपना पल्ला झाड़ सकती है, बिहार सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती है? सिंह साहब, ये कौन कह रहा है कि भूल जाए? ये डीजीपी साहब कह रहे हैं ना। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि आप मान लीजिए आप ये सुसाइड है। डीजीपी साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो वहां इनकॉम्पिटेंट डीजीपी हैं। ऐसे डीजीपी को 1 मिनट भी पद पे रहने का अधिकार नहीं। उनको तुरंत हटा देना चाहिए। उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किसके इन्फ्लुएंस से काम कर रहे होंगे कहीं के डीजीपी। वो ईश्वर नहीं है ना, किसी के मौत और किसी के जीवन का वो तय नहीं कर सकते। अब रह गई दूसरी बात की ये इन्वेस्टिगेशन इतना ऑलरेडी बॉस्टअप हो चुका है, और इतना क्रूशियल टाइम जा चुका है कि इसको सीबीआई को भी इन्वेस्टिगेट करने में बहुत तकलीफ होने वाली है। अल्टीमेटली एविडेंस बेस्ड आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इस एविडेंस को आपने कॉन्टेमिनेट कर दिया है। कंप्लीट जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। पासिंग द पार्सल चल रहा है। पहले लोकल पुलिस करती है, फिर एसआईटी करती है, फिर आप सीबीआई को देते हैं, उसके बाद आप जुडिशरी के सामने स्क्रूटनी के लिए रखेंगे, फिर विपक्ष के लॉयर होंगे। तो आप तमाशा कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल एक तमाशाई चीज आप बना के आपने रख दिया है। वो मौत नहीं है, उसकी तमाशा है। इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को एक ड्रामा बनाने में बिहार गवर्नमेंट और उसके जो नुमाइंदे हैं या पुलिस वाले हैं वो स्क्वाडली रिस्पॉन्सिबल। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ बीइंग रिपीटेटिव। आई एम टेलिंग यू, नो डीजीपी फॉर दैट मैटर, नो पुलिस हायर ऑफिसर इन दिस कंट्री कैन एवर एक्ट इन द मैनर जो आप कह रहे हैं डीजीपी किया है, अनलेस एंड अनटिल ही हैज गॉट द पॉलिटिकल पैट्रोनेज। उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है और उसको ये पता है कि इस टाइप का बयान दे के एक आम आदमी को वो इंटिमिडेट कर सकता है, उसको डरा सकता है और वो अपने पद पे बने रह सकता है। ये ब्रिजन इंप्यूनिटी जो है ना, ये पुलिस के प्रति और सिस्टम के प्रति आम आदमी के विश्वास को हिलाता है। तभी आज उस पीड़िता के फादर को आप देख लीजिए, हम पैनल में 2 लॉयर्स बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे कोलीग हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हूंगा जरूर, लेकिन प्राइमरी ड्यूटी हमारे एक लॉयर की है। अगर आप देख लीजिए उस पीड़िता के जो फादर है, उनका कहना है कि मुझे विश्वास नहीं है जी, मैं विश्वास नहीं करता सीबीआई पे, एसआईटी पे और ईडी पे, जो कुछ भी हो। मुझे करना है जुडिशियल इंक्वायरी करानी है, एक जज के अंदर में इंक्वायरी करा दीजिए आप। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक साधारण आदमी का विश्वास जुडिशरी पे है लेकिन पुलिस ऑफिसर्स पे नहीं है और एजेंसीज पे नहीं है?
क्योंकि वहां पे जो लोग हेड कर रहे हैं वो ऐसे ही सरसरे लोग हैं, ऐसे ही बकवास करने वाले लोग हैं जिनको इस बात का समझ ही नहीं और है उनके कि कैसे खिलाफ बात करना मुझे लग रहा है चाहिए। कि सिर्फ छोटे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। बड़े जो ये अधिकारी मोटा- हैं, ये पूरा मामला ये- देश का एक मुद्दा बन गया था। सबकी निगाहें बिहार सरकार पे टिकी हुई थी, बिहार पुलिस पे टिकी हुई थी कि क्या एक्शन रवि जी, लेती है। ये स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडाई है इस कंट्री की। कोई बड़ा घटना हो, उसको कवर करना हो तो छोटे पुलिस चौकीदारी को, शोधों को पहले आप सेक्रीफाइस कर दीजिए और बादशाह को बचा लीजिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई हमें चौकन्ना होने की भी जरूरत नहीं है, ना बहुत शॉक्ड होने की जरूरत है। ये एक मोडस ऑपरेंडाई है और जहां भी ऐसा होता है तुरंत मान लेना चाहिए कि किसी हाईअप को फील्ड करने के लिए काम किया जा रहा है। तो बिहार में भी वही हुआ है जी। आप नहीं, बताएं। लेकिन इन सबके बीच साहिब साहब, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं, क्योंकि ठीक है, एक बेटी, एक बच्ची का ये मामले की दृष्टिकोण से हम इसे देख रहे हैं, लेकिन इसी दौरान देश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बताया था कि पटना के तमाम हॉस्टल जो हैं वहां पर छोटे गांव देहातों से जो बच्चियां आती हैं उन्हें किस तरह से सेक्स रैकेट में धकेल दिया जाता है एक साजिशन के तहत। और इस मामले में क्या यह एंगल हो सकता है जिसे दबाने की कोशिश बिहार पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, बिहार की हजारों बच्चियों का है जो कुछ सपने लेकर आती हैं, कुछ बनने के लिए पटना आती हैं, और उनके साथ क्या होता है। और जब इंसाफ की बात आती है तो सीबीआई, पुलिस, कहां तक ये मामले जाएंगे? आपको लग रहा है बहुत कुछ पर्दे के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? साहिब साहब, क्या छिपा हुआ है नहीं छिपा हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से मैं थोड़ा भी भरोसा नहीं है कि इनके कॉम्पिटेंस पे भी भरोसा, के इंजेन्युइटी पे भी भरोसा नहीं है, इनके ईमान पे, इकबाल पे, किसी चीज पे भरोसा नहीं है। सो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि टोटली कॉम्प्रोमाइज, एक उनका इंटीग्रिटी भी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी कॉम्प्रोमाइज है। और मुझे लग रहा है कि पिछले कई सालों में ऐसा होते होते ये हालत में बिहार पुलिस या पटना पुलिस पहुंच गई है। और जो आप सेक्स रैकेट की बात कर रहे हैं, वो सेक्स रैकेट का जब वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद पटना पुलिस ने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन किया, कोई उस पर एक टीम बैठाया, कुछ किया या कुछ भी नहीं किया। एक सिंपल रेप केस एक पूरे स्टेट का पुलिस नहीं हैंडल कर सकता है, ये तो अजूबा है, ये तो मानने की बात ही नहीं, ये तो समझ के बाहर है। वहां भी वही आईपीएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं जो इंडिया के हर जगह दूसरी जगह आईपीएस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, और पूरे के पूरे इस हालात में रहे, ये तो समझ पाना बहुत भी मुश्किल है। और अगर स्टिंग ऑपरेशन है तो ये पुलिस का ड्यूटी है ये पता करना कि एक्चुअली ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं तो ये एक दलदल है जिसमें पूरे के पूरे जो है एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज पूरे के पूरे ऊपर नीचे से लिप्त है। मोकामा में एक केस हुआ था, इलेक्शन के समय मोकामा में केस हुआ था, मार के उसके बाद उस पर चढ़ाया गया था, और उसके दूसरे दिन कोई और आके उसी को सपोर्ट कर रहा है। तो क्रिमिनलिटी बहुत ही दूसरे लेवल पे वहां की सोसाइटी, वहां की गवर्नेंस में परपेट्रेट कर गई है। ही इज द सेम आईजी, आप डीजी के बारे में बात कर रहे थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये डीजी को सुपरसीड करके लाया गया था कि आप जो है ये बहुत ही चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। दो केसेस मैंने देख लिया, एक मोकामा का केस देख लिया, और ये दो केस मेरे बहुत नतीजा कुछ भी नहीं आया है, और सवाल अब भी है, सवाल अब भी है, तो सवाल अब भी है। आप कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं एनफोर्स कर सकते हैं, इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं कर सकते हैं, और एक एलेज रेप केस भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। वही सवाल है कि बिहार पुलिस, बिहार सरकार इस पूरे मामले में नाकाम हुई, यही वजह रही कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई। लेकिन इन सब के बीच सीबीआई क्या बिहार की इस बेटी को इंसाफ दिला पाएगी? कितना वक्त लगेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।